गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आपका स्वागत है फिर से मेरे चैनल पे। आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 85 से 88 तक। तो आर्टिकल 85 क्या कहता है? सेशंस ऑफ पार्लियामेंट प्रोरॉग एंड डिसोल्यूशन, यानी कि जो प्रेसिडेंट हैं उनके पास हक रहेगा पार्लियामेंट के जो सेशंस होते हैं या फिर पार्लियामेंट के जो हाउसेस हैं उनको समन करने का, उनको प्रोरॉग करने का या फिर डिसॉल्व करने का भी। तो 3 तरीके के अधिकार रहते हैं प्रेसिडेंट साहब के पास, जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखे हैं। फर्स्ट है समन, यानी कि अगर प्रेसिडेंट जी जो है उन्हें किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट है उसे बुलाना है, उसे इनवाइट करना है, जैसे कि किसी सेशन के लिए, तो ये अधिकार रहता है प्रेसिडेंट के पास। इसके लिए वो इनविटेशन भेज सकते हैं फॉर बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। सेकंड है प्रोरॉग, यानी कि जो सेशन है हमारे पास 3, बजट सेशन, मॉनसून सेशन एंड विंटर सेशन, उनको एंड करने का अधिकार जो रहता है वो राष्ट्रपति के पास रहता है। थर्ड इज डिसॉल्व, डिसॉल्व करने का अधिकार भी होता है, यानी कि भंग करने का अधिकार। जैसे लोकसभा इज द टेम्पररी हाउस, तो उसको डिसॉल्व कर सकते हैं प्रेसिडेंट जी उसकी टर्म से पहले, जो कि 5 साल की होती है। अब एक हमारे पास कंडीशन है कि जो 2 हाउसेज है पार्लियामेंट के, राज्यसभा एंड लोकसभा, उनको कंपल्शन होता है कि वो साल में 2 बार जो है मिले, या फिर उनकी मीटिंग जो है उसे ऑर्गेनाइज किया जाए प्रेसिडेंट के द्वारा। बट जैसे 2 सेशन है हमारे, सपोज बजट सेशन है एंड मॉनसून सेशन, तो जो 2 सेशंस के बीच में जो डिफरेंस है उनकी मीटिंग का, वो 6 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज आर्टिकल 86। ये कहता है राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेजेस टू हाउसेस। फर्स्ट पॉइंट है इसका, एड्रेस मेंबर्स एंड नीड अटेंडेंस ऑफ मेंबर्स, यानी कि जो 2 हाउसेस है राज्यसभा या लोकसभा, उनके जो मेंबर्स हैं, अगर राष्ट्रपति जी को किसी से कुछ रिक्वायरमेंट है इंफॉर्मेशन की, तो वो किसी एक पर्टिकुलर मेंबर या फिर किसी हाउस के फुल मेंबर्स जो है उनको एड्रेस कर सकते हैं, उन्हें इनवाइट कर सकते हैं फॉर द मीटिंग। इसके अलावा अगर राष्ट्रपति जी को अटेंडेंस चाहिए मेंबर्स की, तो उसके लिए भी वो मेंबर्स को बुला सकते हैं और मेंबर्स को उस इन्विटेशन पे वहां पे प्रेजेंट होना पड़ेगा। सेकंड है कैन सेंड मैसेजेस विद रिस्पेक्ट टू पेंडिंग बिल्स। जो राष्ट्रपति जी हैं वो मैसेजेस भी सेंड कर सकते हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को, किस लिए? विद रिस्पेक्ट टू पेंडिंग बिल्स, जैसे कि कोई बजट से रिलेटेड बिल्स हैं, उनके पेंडिंग है कुछ चीज, तो उसके रिगार्डिंग जो है मैसेजेस सेंड कर सकते हैं। और जिस भी हाउस या फिर जिस भी मेंबर को वो मैसेज सेंड किया होगा, उन्हें एक्शन लेना पड़ेगा अकॉर्डिंगली फॉर दैट पर्टिकुलर मैसेज। तो ये है आर्टिकल 86, दैट इज रिगार्डिंग एड्रेस एंड सेंड मैसेजेस टू हाउसेस। आर्टिकल 87 कहता है स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट, इसको आप बोल सकते हैं स्पेशल स्पीच ऑल्सो। अब ये कब होती है, कब देते हैं राष्ट्रपति जी अपना स्पेशल अभिभाषण? जब ज्वाइंट सेशन जो है उसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। ज्वाइंट सेशन होता है जब दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा और लोकसभा, मिलते हैं। मैंने आपको लास्ट आर्टिकल में बताया कि कंपल्शन होता है कि जो बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट है उनको साल में जो है 2 बार जो है मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी पड़ती है। तो जब भी ज्वाइंट सेशन होगा, ये कब होगा? जब फर्स्ट सेशन आफ्टर जनरल इलेक्शन टू लोकसभा, जब भी लोकसभा की जनरल इलेक्शन होंगे तो उसके बाद जब भी फर्स्ट सेशन होगा उसको बोला जाएगा ज्वाइंट सेशन। ऑल्सो कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर, फर्स्ट सेशन होगा हमारा बजट सेशन, जब भी उसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा उस दौरान ज्वाइंट सेशन भी ऑर्गेनाइज करा जाएगा साथ में। कॉन्सेप्ट ऑफ ज्वाइंट सेशन कहाँ से आया था? इसको लिया गया था ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। अब जो ज्वाइंट सेशन है ये किसकी अध्यक्षता में होता है? जो स्पीकर ऑफ लोकसभा रहते हैं वो इसे हेड करते हैं। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि करंटली लोकसभा का स्पीकर कौन है। सेकंड पॉइंट है इसका कंटेंट ऑफ एड्रेस, कि इसको एड्रेस जो स्पीच है इसका कंटेंट क्या रहेगा। इसमें क्या है? प्रेसिडेंट इन्फॉर्म पार्लियामेंट कॉज ऑफ समन्स। अब बोथ द हाउसेस जो है उन्हें बुलाया गया होगा, इन्हें इनवाइट किया गया होगा, तो वहां पे प्रेसिडेंट उन्हें बताएंगे कि उन्हें किस लिए बुलाया गया है, क्या पर्पस है उसके पीछे। इसके अलावा टू आउटलाइन गवर्नमेंट पॉलिसीज, प्रायोरिटीज एंड प्लान्स द ईयर अहेड, यानी कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है रिलेटेड टू बजट या फिर फिजिकल पॉलिसीज या फिर फाइनेंशियल पॉलिसीज, उनको बताना, उनकी प्रायोरिटीज क्या हैं, प्लान्स क्या हैं उस फुल ईयर के लिए, उन्हें जो है हाईलाइट किया जाता है इस पर्टिकुलर ज्वाइंट सेशन के अंदर। तो ये है आर्टिकल 87 जिसमें स्पेशल एड्रेस करते हैं प्रेसिडेंट जी। आर्टिकल 86 भी सेम है बट वो थोड़ा सा आइडिया देता है स्पेशल एड्रेस का, बट 87 जो है वो फुल डिटेल्स बताता है कि किस लिए हाउसेस जो है उन्हें बुलाया जाता है और इस चीज को बोला क्या जाता है। आर्टिकल 88 कहता है राइट ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल, यानी कि मिनिस्टर्स और अटॉर्नी जनरल्स के क्या राइट है। फर्स्ट इज राइट टू स्पीक, ये दोनों जो हैं जो ज्वाइंट सिटिंग होंगी या फिर कमेटी ऑफ पार्लियामेंट है, प्रोसीडिंग से हाउसेस की लोकसभा या फिर राज्यसभा, उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं
अपने प्रस्ताव को रख सकते हैं, अपने व्यूज़ दे सकते हैं। बट इन दोनों के पास ही राइट टू वोट नहीं होता, मतलब ये वोट नहीं दे पाएंगे। अब ये क्वेश्चन जो था वो केबीसी में पूछा गया था आर्टिकल 88 से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 177 सिमिलर है इससे। जैसे ही आप आर्टिकल 88 में 89 ऐड करेंगे तो 177 बनता है, जो कि स्टेट का आर्टिकल बन जाता है, जिसके अनुसार जो स्टेट के एडवोकेट जनरल होंगे या फिर स्टेट के मिनिस्टर्स होंगे, उनके पास सिमिलर राइट्स रहते हैं यूनियन मिनिस्टर की तरह, जैसे जिन्हें एक्सप्लेन किया गया है आर्टिकल 88 के अंदर। तो ये मैंने एक्सप्लेन किया आर्टिकल 85 टू 88। आई होप आपको ये समझ आए होंगे। अगर आपको समझ आए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।